सड़क के लिए हमने जो मीटिंग दी थी, दिशा की मीटिंग, उसमें भी एमपी साहब ने भी, मैंने मतलब बड़ी सख्ती से बीआरओ वालों को कहा था कि इस रोड को इम्प्रूव करो, इसकी हालत ख़राब है। उन्होंने हमें यकीन दहानी दिलाई थी कि हम कोशिश करेंगे कि बरहाली में भी जो पैच ख़राब है उसको भी ठीक करने की, और रास्ते में भी जितने पैचेस हैं वो लगाएंगे। मैंने उसके बाद अपडेट उनसे नहीं ली है क्योंकि रिसेंटली ये मीटिंग हुई थी और हमने काफ़ी इस पर एहतजाज किया। और आज की मीटिंग जो थी, इसका जो मेन पर्पस था वो पर्पस ये था कि जो म्यूनसिपलिटी का जो पैसा सेंक्शन आई थी उसमें दो मेजर हर्डल्स हैं हमारे लिए, एक तो पार्किंग का और एक बस स्टैंड। बस स्टैंड जो है उसके लिए कोई लिटिगेशन चल रही है और मैं वो अभी एसडीएम साहब को मैं मिलने जा रहा हूँ डाकबंगले में रिक्वेस्ट की थी साहब कि भाई उसकी या तो अपनी जगह हम उसी जगह हम फायर मल्टी स्टोरी पार्किंग का मामला है, उसके लिए कहते हैं कि जगह है लेकिन वो जगह पीडब्ल्यूडी की है। मैं उनसे बात करूँगा, ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी या पीडब्ल्यूडी खुद उसको बनाए पार्किंग, लेकिन उसके लिए कोई स्पेस जो है वहाँ अवेलेबल है, अगर सफिशेंट है तो मैं उसी हिसाब से बात करूँगा। सर, जितनी भी पीएमजीएसवाई की सड़कें हैं जो थन्ना मंडी को कनेक्ट करती हैं गांव के साथ, उनकी बड़ी बुरी हालत है। काफ़ी देर से ब्लैक टॉपिंग नहीं हुई है और उनका तमाम पानी जो है वो म्यूनसिपल कमेटी की हदूद में दाखिल होता है, तो बड़ी बुरी हालत है। क्या कहना चाहेंगे सर? मैं कोशिश कर रहा हूँ, उसमें बेसिकली जो बुनियादी एक प्रॉब्लम आ रही है कि जो बिटुमिन का रेट है जंग के बाद वो 3 गुना बढ़ गया है। और जितनी भी रोड्स का पैसा कुछ मैंने रखा था, कुछ पीएमजीएसवाई में जो रेस्टोरेशन का पैसा आ रहा था ब्लैक टॉप के लिए, कोई भी ठेकेदार टेंडर लेने को तैयार नहीं है उस रेट में। वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है और पूरे जम्मू कश्मीर में आ रही है। ये नहीं कि खाली हमारे मेरी कंस्टिट्यूंसी में आ रही है, तो पूरे जम्मू कश्मीर का मसला है। हम टेकअप कर रहे हैं सारे एमएलए गवर्नमेंट के साथ कि भाई या तो आप अपने रेट रिवाइज करो या इसका कोई और सोल्यूशन निकालो। सर, जो कंक्रीट रोड है, हम यूटिलिटी को तो अभी हैंडओवर नहीं हो सकती है जब तक कि इसकी अल्टरनेट रोड तैयार नहीं होती है, उसके बाद ही होती है। अभी फ़िलहाल तो ये वही बीआरओ वाले ही करेंगे। अब बीआरओ वाले डायरेक्टली हमारे मिनिस्ट्री के अंडर में आते नहीं, वो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कमांडर साहब से कि कम से कम इसको रिपेयर किया जाए, जहाँ आने के मेरे कहने पर जहाँ से ये आपका इंटर होते हैं टाउन, तो जब मैंने इलेक्शन लड़ा था तो यहाँ से गाड़ी ऊपर नहीं चढ़ सकती थी, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने उसको कुछ हद तक बेहतर किया था। तो अब मैं दोबारा उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि बाकी हमारे बुजुर्ग साथी, मैं आप लोगों का शुक्रिया करता हूँ, आपने काफ़ी एनकरेजिंग वर्ड्स बोले। लेकिन देखिए, जो भी वर्क्स इस बार रखे गए हैं, जो भी था लास्ट 1-2 साल से, ये आप लोगों की सोच थी, ये कोई हमने इनोवेटिव किया, ये आप लोगों की जो ज़रूरत थी शहर की, हमने वही आगे रखा। बहरहाल बाकी आप लोगों ने काफ़ी एनकरेजिंग वर्ड्स बोले, मैं उसका शुक्रिया। ये मेरी ड्यूटी है, मैंने कोई ऐसा नहीं किया। मेरे इस चेयर के लिए मुझे बुलाया गया, मुझे उस पर जस्टिफाई करना था, मैंने वही किया। बाकी मैं ये कहूँगा कि जो इस बार इतने इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स आए, ये टीम वर्क का नतीजा है। सबसे पहले उस टीम का हिस्सा आप लोग थे, बहुत सारे हमारे साथी, मेरे बड़े बुजुर्ग हैं जो आते थे ऑफिस में, मेरे साथी यंग लड़के भी हैं जो अपने आइडियाज़ देते थे। उसी आइडियाज़ को हमने बाद में उन आइडियाज़ को हमने डीपीआरस में कन्वर्ट किया। उसके बाद जो रेस्ट वर्क है, आप हमारे ऑनरेबल एमएलए साहब ने जो रेस्ट ऑफ द वर्क था वो उनका था। तो ओवरऑल ये एक आप बोल सकते हैं कि ये जो लोगों की एक पार्टिसिपेशन थी आइडियाज़ की, उसी को हमने कन्वर्ट किया अपने टेक्निकल चीज़ डीपीआरस में। उसके बाद जो रेस्ट ऑफ द वर्क है हमारे जो ऑनरेबल एमएलए साहब है उनका था। तो ये एक टीम वर्क था, तो मैं इंडिविजुअली इसमें कुछ नहीं कहा। और बहुत शुक्रिया आप सबका। और होपफुली सर ये मैं तो चाहूँगा कि जब मैं नेक्स्ट टाइम इधर आऊँ, मैं पार्क में अपनी फैमिली लाऊँ, जब मैं यहाँ से जाऊँ और अपनी गाड़ी बस स्टैंड पे रखूँ या पार्किंग में रखूँ। और जो जो प्रोजेक्ट्स हैं इंडिविजुअली मैं एज ए सीजन आऊँ तो वो इंशाल्लाह पाई तकमील तक हो जाए अंडर योर लीडरशिप। थैंक यू ऑल।